नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और अब हिंदी विषय में कल हमने पहला टॉपिक सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम का एक पार्ट आपका हो चुका है। आज दूसरे पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वह साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हिंदी विषय का ये टॉपिक है, मानता हूं छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोटा टॉपिक है, क्योंकि मानतालिक बोर्ड के अभी 2 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए, इस टॉपिक से पूछे गए। दोनों ही मानतालिक बोर्ड ने गलत प्रश्न दिए हैं और उसमें बोनस मिलने वाला है। तो अब सुन लेना भाई, यहाँ से प्रश्न उठने वाला है, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। आगे मैं आपको कहूँ, रेट में, एसआई में, सीटी में, सब में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना समय गवाए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि भाई चलते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो भाई, रेगुलर क्लास रहेगी, अब कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी। और जिस भी क्लास की रहेगी, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों की मांग आ रही है कि सर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी लेके आओ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी जल्द ही लेके आने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी परिभाषा की। शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। किनके सार्थक समूह को? वर्णों के सार्थक समूह को। फिर बात आती है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कभी टुकड़े नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा था शब्द विचार कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो देखो दे रखा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति को हम बोल सकते हैं, देखो एग्जामिनर दे सकता है कि व्युत्पत्ति भी दे सकता है या रचना भी दे सकता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर अगला प्रश्न आ सकता है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। रूपांतरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पर? रूपांतरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। यहां तक समझ में आया? प्रश्न कैसे बना सकता है? या तो बना सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति होती है रचना, तो रचना के आधार पर शब्द कितने? 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 5। प्रयोग के आधार पे कितने? 2। अर्थ के आधार पे कितने? 2। यहां तक आपको समझ में आया था। इसके बाद में हमने देखा था कि भाई प्रयोग के आधार पे सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे, और प्रयोग के आधार पे शब्द होते हैं 2। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। पढ़ लिया था। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कितने होते हैं? केवल एक ही होता है अविकारी, जिसे होता है अव्यय। इसके आगे हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक विकारी शब्दों में सर्वनाम को उठाया था। संज्ञा मैंने नहीं पढ़ाया, सर्वनाम को उठाया। फिर हमने देखा एग्जाम में आ सकता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। फिर मैंने बताया सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर इन सर्वनामों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान दो, संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए, संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं भाई? सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इसके आगे हमने बात की सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, था सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना, सर्वनाम शब्दों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने कितनी बताई थी? 11। ठीक है, मैंने 11 आपके सामने लिख लिया। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ और क्या, ये 11 सर्वनाम होते हैं। मैंने प्रश्न भी दिया किन इनमें से मूल सर्वनाम नहीं है। ध्यान देना प्रश्न के ऊपर, जो तुम सर्वनाम है ना, वो मूल सर्वनाम शब्दों में नहीं आता है, तू आता है। इसके आगे हमने बात की थी सर्वनाम के भेद की, और सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। बोलो, बताया था। एक और चीज बताई थी कि निश्चयवाचक को हम क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक भी कह सकते हैं। ये 6 भेद होते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से सर्वनाम का भेद है या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। पुरुषवाचक की मैंने कहा था परिभाषा कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता, श्रोता और तटस्थ, अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और तटस्थ अन्य स्वरूप का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। देखो मैंने देखा है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया, ज्यादा समय अपने को नहीं गंवाना इसके अंदर। फिर हमने बात की थी सर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं?
वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता का बोध होता है अर्थात बोलने वाले का बोध होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो पहचान होती है वो मैं से और है से प्रारंभ होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और है से प्रारंभ होते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे। अब आप लोग ऐसा मत कह देना कि जैसे मैं आता ही उत्तम पुरुष कर देना, हम आते उत्तम पुरुष कर देना, हमारा आते उत्तम पुरुष कर दो, मेरा आते उत्तम पुरुष कर दो। नहीं, ध्यान रखना, यदि वे सर्वनाम शब्द जिसके अंत में रा रे री आ जाता है तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और आपका संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। ध्यान रखना, वे सर्वनाम शब्द जिनके अंत में रा रे री आ जाता है वे पुरुषवाचक भी होता है और संबंधवाचक भी होता है, लेकिन विकल्प में दोनों हो जाते हैं तो पहले आपको क्या करना है, संबंधवाचक। देखो मैंने नोट दे रखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा रे री आए वहां पुरुषवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको करना होता है। जैसे सोहन मेरा भाई है तो मेरा सर्वनाम आ रहा है, या पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक ऑप्शन में है। तो मेरा में उत्तम पुरुष भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी और संबंधवाचक के दोनों विकल्प में है, तो क्या करके होगी, संबंधवाचक। समझ में आया तुम लोगों को? चलो आगे देखते हैं। ये देखा था हमने कि जो तू सर्वनाम होता है उसका प्रयोग अति निकटता, तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्दों के लिए करते हैं। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्दों के साथ में करते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम देखते हैं भाई, चलो यहां तक हमने पढ़ लिया था, उत्तम पुरुष हो गया था। और उत्तम पुरुष के बाद में दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब थोड़ी है कुछ, दूसरा हम पढ़ेंगे भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चाय आ गई है भाई, चाय में आप तुम सबका स्वागत है, चाय पी लीजिए आप लोग। एक चाय तो है जिसके भरोसे काम चल रहा है ना। तो देखो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान दे, परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनमें श्रोता, वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिनसे श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध हो। वे सर्वनाम शब्द जिनमें श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध हो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो वक्ता का बोध तो किसमें होता है, उत्तम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में किसका होता है, श्रोता सुनने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले का बोध होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी पहचान की बात करते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो पहचान होती है वह होती है तैसे और ऐसे प्रारंभ होने वाले। अब तैसे कौन कौन से हो रहे हैं, मैं यहां देखता हूं तैसे, जैसे तू, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुझको, तुझसे, और ऐसे हो गया आप, आपका, आपके आदि। ध्यान देना भाई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध होता है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान मैंने आपको बताई, तैसे और ऐसे शुरू होने वाले सर्वनाम शब्द किसमें आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे तू, तुम्हारा, जैसे तू, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, और आप, आपका, आपसे आदि। लेकिन ध्यान रहे
इसमें भी एक टिप्पणी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, नोट जिसको हम बोलते हैं। तो नोट का ध्यान रखना, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारेरी आए, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारेरी तथा काके की आए, तो वहां पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों सर्वनाम होंगे। दोनों सर्वनाम होंगे। यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उतार लीजिए पहले वाला, ये पेज उतारिए आप लोग, मैं चाय पी लेता हूं इतनी देर में। उतार लीजिए तुम लोग। उतार लिए होंगे, अगला वाला उतार लो। हो गया तुम लोगों का? हो गया भाई, आगे चलते हैं। ध्यान देना, यदि जिन शब्दों के अंत में रारेरी और काके की दोनों आ जाते हैं तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक दोनों होंगे, और विकल्प में दोनों दे रखा है तो संबंधवाचक आपको करके आना है। समझ में आ गया होगा। श्रोता का बोध होता है मध्यम वाचक। एक चीज ध्यान रखना, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो तू सर्वनाम, अभी हमने बात की इसमें तू की, एक बात की तुम की, और एक तुम तथा एक बात की आपकी। इन सबको देखते हैं। जो तू सर्वनाम होता है, डबल कैसे लिख रहा है इसमें, जो तू सर्वनाम होता है वह क्या होता है भाई? अति निकटता। वापस वही दिक्कत आ रही है। तू सर्वनाम जो शब्द होता है वह अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्द होता है। ये देखो, हाँ थोड़ा बाउंस कर रहा है ये, देखो ये बाउंस कर रहा है। देखो एक बार देखते हैं। तू सर्वनाम है ना, वो अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्द है। सही है, चलिए ध्यान रखना, तू जो सर्वनाम शब्द होता है वो अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्दों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तू का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तुम की और आपकी। ध्यान रखना, ये दोनों सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना भाई, लिख लो इसको एक बार। तुम तथा आप, तो ध्यान देना, यहां लिख देता हूं, ये दोनों सर्वनाम शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपसे पूछे कि भाई ऐसे सर्वनाम शब्द
जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं वह कौन सा है? तुम और आप। तू शब्द अति निकटता व अनादर सूचक शब्द होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले पेज की ओर चलते हैं। उतार लिए होंगे सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं उतारे हो तो। यहाँ एक चीज और देख लेता हूँ मैं आपको। हाँ, अगले पेज पे चलते हैं। ये जो आप सर्वनाम है ना, आप, इस आप की पहचान हम देखते हैं। आपकी पहचान हम देखते हैं तो ध्यान रखना, आप सर्वनाम को मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है ना, वो अन्य पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक में भी होता है, अन्य पुरुषवाचक में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। अब वहां पर आप शब्द का प्रयोग आपको तीनों ही ऑप्शन में हो तो करके क्या आना है, इस चीज को आपको स्पष्ट करके आज मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप शब्द का प्रयोग, एक आप शब्द का प्रयोग होता है किसी को आदर के रूप में, जैसे अंग्रेजी का वर्ड होता है यू, आदर के रूप में प्रयुक्त कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप कहां जाके आए हो, आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए। आप खड़े हो, आप बाहर जाओ, ये शब्द कर रहे हो तो किसी को आदर दे के प्रयोग कर रहे हो। ऐसे तू तड़ाके से थोड़ी बात कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, ऐसा नहीं बोल रहे हो। तो आप एक आदर सूचक शब्द होता है। यदि आप किसी को आदर देने के लिए यदि आप शब्द का प्रयोग करते हो तो वहां तो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय, जैसे कोई मंच संचालन हो रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, मंच पे अतिथि बैठे हुए हैं और आप लोग मंच संचालन कर रहे हो तो किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवा रहे हो कि आप ऐसे नहीं कराओगे कि भाई हमारे बीच में ये हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, ऐसा परिचय नहीं होता है। तो ध्यान रखना, परिचय किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय कहोगे आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, यह ही परिचय होता है। तो किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाते समय आपका प्रयोग होता है तो वहां होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दो बातों के लिए कर दिया। और यदि आप सबका प्रयोग स्वयं अपनेपन के, निज, अपने कार्य के लिए किया जाता है तो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। बोलो तीनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको मैंने तीनों बातें हो गई, मैं आपके सामने लिख देता हूं। आप सर्वनाम की पहचान, ध्यान रखना, आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम शब्द 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 का प्रयोग, ये दिख रहा है क्या? एक बार बताना, दिख रहा है ना ये लाल वाला? आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में, तथा निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनामों में किया जाता है। किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो आराम से, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो आपसे कोई पूछे आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग कितने सर्वनामों में किया जाता है? 3 में। मध्यम पुरुषवाचक में भी किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक में भी किया जाता है और निजवाचक में किया जाता है। तीनों में किया जाता है, नहीं किया जाता है? अब यहां देखो, एक नंबर की बात कर रहा हूं मैं। यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी को आदर देने के लिए, किसी को आदर देने के लिए, किसी को आदर देने के लिए किया जाता है, आदर देने के लिए किया जाता है, आदर देने के लिए किया जाता है, तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। देखो, मैं और YouTube चैनलों के तरह संधि, समास, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक करवा के फ्री नहीं कर रहा हूं। मैं वह चीज ले रहा हूं जो YouTube चैनल पे कोई नहीं पढ़ाता। एक ऐसा टॉपिक है छोटा सा, कोई भी नहीं पढ़ाता सर्वनाम सबको। मैंने आपको हर एक चीज को बड़ी डीपली, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं।
यदि आप शब्द का प्रयोग किसी को आदर देने के लिए किया जाता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसे आप इधर आओ, आप इधर आओ, तो यहां देखो आप शब्द का प्रयोग किसी को, मैं ऐसे तू इधर आ, ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, तो वो अनादर सूचक शब्द हो गया। और मैंने बोला आप इधर आओ, तो यहां आदर सूचक शब्द हो गया। तो ये कौन सा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे की बात करते हैं, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। ध्यान देना एक चीज आ गया। और यदि आप शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना, ये तो हो गया। यदि आप शब्द का प्रयोग, दूसरा बिंदु, दूसरा आ गया भाई, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय, परिचय कराते समय, परिचय कराते समय किया जाता है, परिचय कराते समय किया जाता है, तो वहां, परिचय कराते समय किया जाता है तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बोलो सबके समझ में आ गया होगा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय आपका प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक, आदर के रूप में करते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक। आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके किसी का विवाह है और विवाह करते समय भाई साहब, जैसे दो मित्र हैं आपस में किसी के दूसरे की शादी में गए तो हो गए ये मेरो भाई लो, ऐसा नहीं बोलते भाई, यह नहीं बोलोगे, यह मित्र भी नहीं बोलोगे। आप मेरे मित्र, आप मेरे मित्र रमेश, आप मेरे दोस्त श्याम, जो भी नाम हो आप नाम ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दिया भाई कि आप देश के, आप देश के, सॉरी, आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, अगर ऐसा भी नहीं लिखते हो पंडित नेहरू होगा, ऐसा मत लिखो आप देश के प्रथम, प्रथम को भी काटो, यहां ही लिखो आप देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता भी नहीं बैठेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो यहां आप किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय किया जा रहा है तो वहां कौन सा हो गया? आप शब्द का प्रयोग, अन्य पुरुषवाचक होगा। आप जो भी कोई संस्था है उसके डायरेक्टर जो भी नाम ले सकते हो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले पेज की ओर चलते हैं। तीसरा नियम, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं अपनेपन के लिए, स्वयं अपने लिए किया जाए, यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाए, किया जाए तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ये लो आपका आप सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा,
अपने आप कर लूँगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो बोलो आपका प्रयोग आया कि नहीं आया? यहाँ कौन सा होगा भाई? निजवाचक सर्वनाम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सर्वनाम, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिसने भी नहीं लिखा है वो लिख सकते हो। एक बार आपको मैं दोबारा रिपीट ही करवा देता हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनमें श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान तय और ऐसे होती है, अर्थात तय से होता है तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, और आया होता है आप, आपका, आपके। ठीक है। फिर अगला पेज मैंने आपको बताया कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री तथा काके की दोनों आता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक दोनों होता है। विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक आपको करके आना है। ठीक है। इसके आगे मैंने कहा कि जो तू सर्वनाम शब्द अभी हमने पढ़ा मध्यम पुरुषवाचक में, वो अति निकटता तथा अनादर सूचक शब्द होता है। और तुम और आप सर्वनाम शब्द है, ऐसे सर्वनाम शब्द हैं, ये दोनों सर्वनाम शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर मैंने पढ़ाया आप सर्वनाम शब्द की पहचान कि आप सर्वनाम शब्द का मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक और निजवाचक तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप शब्द का प्रयोग किसी के आदर के लिए किया जाता है तो मध्यम पुरुष होता है, और किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय किया जाता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और यदि आपका प्रयोग स्वयं अपनेपन के लिए किया जाता है तो वहाँ कौन सा होता है? निजवाचक होता है। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसके आगे दूसरा जो सर्वनाम होता है वह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम आता है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। दूसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। ये लाइनें कैसे मिट रही है भाई? आ गई वापस। ये दूसरा सर्वनाम जो है वो आप लिख सकते हो। जो भी विद्यार्थी नहीं लिखे हो, सॉरी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया क्या? नहीं, अभी तक तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ही चल रहा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपका नहीं हुआ, तो इसको मैं पहले एक बार रब कर देता हूँ। पहले अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे निश्चयवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं सबसे पहले। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई अभी 2 मिनट पहले बताई है कि वे सर्वनाम शब्द जो तटस्थ अर्थात अन्य स्वरूप का बोध कराते हैं तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति के तटस्थ अर्थात अन्य स्वरूप का बोध होता है, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, वे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति के तटस्थ, व्यक्ति के तटस्थ, तटस्थ अर्थात अन्य स्वरूप का बोध होता है, अर्थात अन्य स्वरूप का बोध होता है, अर्थात अन्य स्वरूप का बोध होता है, बोध होता है। तो वहाँ कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि पहचान की बात करते हैं, समझ में आ रहा होगा तुमको। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको क्लास बोर लग रही होगी क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा खींच रहे हैं सर। अरे भाई यहीं से प्रश्न आएंगे, अभी बताऊंगा कहाँ से प्रश्न आया था। इसकी पहचान होती है, ध्यान रखना भाई, वैसे और ऊ से प्रारंभ होने वाले। तो ध्यान रखना, वह होता है, ठीक है, वे होता है, ये होता है, यह होता है, ये सब किस में आते हैं भाई? उस होता है, उस। यहाँ ये तो काट दो भाई, इसको काटो, सॉरी। वह होता है, वे होता है, उसे होता है, उसका होता है, उनका होता है, उन्हें होता है, उसकी होता है या उसके होता है, आदि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे उसे प्रारंभ होने वाले शब्द किस में आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। वह, वे, उसे, उसका, उसको, उनके आदि शब्द किस में आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसको भी आप उतार सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला अब आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम आता है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। आज इसको चेक करना भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, चेक करना इसको भी थोड़ी देर बाद में। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसमें एक ऐसी पहचान बताने जा रहा हूँ कि जो किसी भी किताब में आपको बहुत कम जगह मिलेगी। तो ध्यान रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ध्यान देना भाई कि वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध करवाते हैं, वहाँ कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखना, वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं। निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जैसे की बात करते हैं। जैसे ध्यान रखना, इसमें कुछ शब्द दूर के लिए, कुछ शब्द निकट के लिए आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैसे मैंने कहा यह, ये, इस और इसे। यह, ये, इसे और इसे, ये शब्द क्या होते हैं भाई, निकट के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं भाई, यह, ये, इस, इन, इसे। ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, इस, इन भी हो सकता है, इसमें इस और इन भी हो सकता है। ध्यान देना, एक तो ये होता है, ये तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, निकट के लिए। ये तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं भाई, निकट के लिए प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना, अब ये जो सर्वनाम शब्द नजदीक के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के बाद में या संज्ञा के पहले आए, हर एक परिस्थिति में यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यह, ये, इस, इसे, इन, ये चाहे अकेले आई या किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आई, हर परिस्थिति में यहाँ पर कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ध्यान रखना, ये निकट के लिए होते हैं। ये सर्वनाम शब्द अकेले आए, ये सर्वनाम शब्द अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, या किसी संज्ञा के साथ आए, या किसी संज्ञा के साथ आए, संज्ञा के साथ आए, हर स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। हर स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। हर स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया कि यह, ये, इस, इन, ये शब्द नज़दीक के लिए आते हैं। ध्यान रखना, निश्चयवाचक दो प्रकार का होता है, एक तो नज़दीक वाला सर्वनाम और एक दूर वाला सर्वनाम। नज़दीक वाले यह, ये, इस, इन होते हैं। अगर ये अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, हर एक स्थिति में कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उतार लो इसको, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देख लीजिए इसको, आगे देखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देखता हूं। देखो, इसने चोरी की, इसने चोरी की, इसने चोरी की। तो ध्यान रखना, इसने चोरी की, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, इसने चोरी की, इसने चोरी की, ये शब्द है कि नहीं भाई। अब बात करो भाई, इसने ये शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो नज़दीक वाला शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नज़दीक वाला शब्द आ रहा है और यहाँ किसी संज्ञा के साथ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। इसने चोरी की, डायरेक्टली बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चाहे अकेला है या किसी संज्ञा के साथ आए, हर एक परिस्थिति में क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। या मैं कर दूं, इस व्यक्ति ने, मैंने यहाँ पर लिखा इस व्यक्ति ने चोरी की, इस व्यक्ति ने चोरी की। बताओ, इस आया, इसमें भी आया, इसमें क्या आ गया, संज्ञा आ गया। हर एक परिस्थिति में, चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए या पहले आए या बाद में आए, हर एक परिस्थिति में कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, दूर वालों की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, दूर के लिए, दूर वाले सर्वनाम, दूर वाले, तो दूर वाले कौन से होते हैं, एक तो वे होता है, एक वह होता है,
एक उस होता है और एक उन होता है। तो ध्यान रखना ये भी निश्चयवाचक में है। यह, ये, इस, इन, ये नजदीक के लिए प्रयुक्त होते हैं। वह चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, हर एक परिस्थिति में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब मैं बात कर रहा हूं वे, वह, उस, उन। अगर ये सर्वनाम शब्द दूर के लिए होते हैं, अगर ये अकेले आते हैं तो यहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अकेले आते हैं तो कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, मैं लिख देता हूं। अगर यदि ये सर्वनाम शब्द, यदि ये सर्वनाम शब्द, सॉरी, यदि ये सर्वनाम शब्द, यदि ये सर्वनाम शब्द, यदि ये सर्वनाम शब्द अकेले आए, यदि ये सर्वनाम शब्द अकेले आए तो अन्य पुरुषवाचक, तो अन्य पुरुषवाचक, तो अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक तथा किसी संज्ञा के साथ आए, तथा किसी संज्ञा के साथ आए, तथा किसी संज्ञा के साथ आए, तथा किसी संज्ञा के साथ आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बोलो, समझ में आ रहा होगा? निश्चयवाचक होगा। आपको ये चीज समझ में आया होगी। मैं फिर बता रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो बोला है निकट वाले सर्वनाम, एक होते हैं दूर वाले। निकट वाले होते हैं यह, ये, इस और इन। ये चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, हर एक स्थिति में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक होगा। एक होते हैं दूर वाले, अगर वह, वे, उस और उन अगर अकेले आएंगे तो कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक। और अगर किसी संज्ञा के साथ आएंगे तो वहां पर कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल उतार लो, इसको एक बार उतार लो भाई। कितना टाइम हो गया क्लास को चलते, देखना एक बार। चलो ठीक है, देखो आगे। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो बताओ रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसमें ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता देता हूं। वह पढ़ रहा है, इसमें किसी संज्ञा के साथ नहीं आ रहा, अकेला आ रहा है। तो यहां तो कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया भाई? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मत कर देना भाई, यहां हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर मैंने इसको एग्जाम्पल में लिख दिया कि वह व्यक्ति पढ़ रहा है, तो कौन सा हो गया? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान देना भाई, वह व्यक्ति पढ़ रहा है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? वह व्यक्ति पढ़ रहा है, वह व्यक्ति पढ़ रहा है, वह व्यक्ति पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्ति आ गया, संज्ञा के साथ वह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अकेले आते हैं तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। और किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। अन्य पुरुषवाचक और संज्ञा के साथ आते हैं तो निश्चयवाचक। बोलो निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आए एक नहीं आए? निश्चयवाचक सर्वनाम के दो पार्ट करके बताए, एक तो नजदीक वाले, एक दूर वाले। नजदीक वाले सर्वनाम शब्द होते हैं यह, ये, इस और इन। अगर ये अकेले आए या किसी की संख्या के साथ आए, हर एक परिस्थिति में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर दूर वाले की बात करते हैं, वह, वे, उस और उन, ये अगर अकेले आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वहां कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम एक सर्वनाम और देखते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना भाई, निश्चयवाचक हो गया। अब चलता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसकी चर्चा करते हैं आज। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं हो। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित, राजू नांगल को जो, वे सर्वनाम शब्द, लो ये
वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं, प्राणी का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध करवाते हैं वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे की बात करते हैं, तो जैसे में मैंने आपको कहा एक तो होता है कोई शब्द, एक होता है कुछ शब्द और एक होता है किसी शब्द। कोई, कुछ और एक तो होता है कोई शब्द और एक होता है किसी शब्द। तो ध्यान रखना, अगर ये तीनों शब्द आपको दिख जाए कहीं पर भी तो वहां कौन सा कर देना आप लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर देना। अभी यही देखो एग्जाम में प्रश्न आया था, अगर ये अकेले आते हैं तो ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और यदि ये किसी संख्या के पहले आते हैं या संख्या के साथ आते हैं तो कभी भी वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वहां होगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान देना, फिर एक बार बोल रहा हूं, कोई, कुछ और किसी अगर अकेले आते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आए, देखो कुछ लोग आए या कुछ हाँ सही है, कुछ लोग आए, तो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ सर्वनाम आ रहा है, तो यहाँ कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। और मैंने कहा किताब के मैंने पहले वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा सही नहीं बोला था, अब बताता हूँ आपको। वहां कोई आया, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं है, कोई आया, वहां कोई आया, कोई संज्ञा नहीं है इसके अंदर, तो वहां कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और मैंने कहा इसमें कुछ गिर गया, तो कुछ में कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर ये सर्वनाम शब्द किसी संख्या के साथ, जैसे मानतालिक बोर्ड की जो एग्जाम लगी थी वो थर्ड पेपर में एक प्रश्न आया था, और वह प्रश्न था किताब के कुछ पृष्ठ शेष रहे हैं, तो यहां कौन सा हो गया, किताब के कुछ पृष्ठ शेष रहे हैं, वही है, किताब के कुछ पृष्ठ शेष रहे हैं। तो ध्यान रखना, किताब के कुछ पृष्ठ शेष रहे हैं, और ये भी प्रश्न क्या हो गया भाई, वहां उस प्रश्न में आपको बोनस मिलने वाला है, किताब के कुछ पृष्ठ शेष रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें भी सार्वनामिक विशेषण है भाई, ध्यान देना, किताब के कुछ पृष्ठ, मैं आपको वही दिखा देता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यहां आपको समझ में आया होगा, एक बार मैं वो दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे एक मिनट बैक करना पड़ेगा इसमें, इसको बैक करो, कहाँ से होगा ये बैक, एग्जिट कर देता हूं। हाँ देखना भाई, दिखा रहा हूं आपको लोगों को, ये आपको दिख रहा होगा, देखना आराम से, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं है मेरे हिसाब से, ये इसमें है क्या वो, इसमें नहीं है, बैग किधर से होगा ये, इसमें भी नहीं है ये। चलो देखते हैं, इसमें बाद में देखेंगे इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, ये प्रश्न था, और उस प्रश्न में बाकायदा गलत दे रखा था, और वह प्रश्न आपका क्या था, गलत था। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। मैंने कहा ये टॉपिक छोटा सा है और मैंने 2 वीडियो इसके बना दिया, कल वाले वीडियो में इसको समाप्त कर दूंगा, फिर थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि मैं 0 लेवल से लेके चल रहा हूं। अभी मैं 40-50 मिनट की क्लास बना रहा हूं, इसके आगे नहीं बना रहा हूं, और फिर बाद में जब लंबी क्लासें होगी तो आप सब लोग जुड़े रहना, संधि, समास, शब्द शक्ति सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।